और चलिए खबरों की तरफ रुख कर रहे हैं। सिवनी में विकास यात्रा के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान हुआ है। विकास यात्रा कार्यक्रम के दौरान अबोध बालक ने अपने शिक्षक द्वारा लिखी कविता पढ़ी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। और तो और कविता पाठ के दौरान बीजेपी विधायक दिनेश राय और भाजपा कार्यकर्ता भी तालियां बजाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने कविता लिखने वाले शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष का कहना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। जलती रही। जिनका कोई नहीं होता उन पर भी किसी का छाया होगा, जिनका कोई नहीं होता उन पर भी तो किसी का छाया होगा। जिनके हिस्से में रात आई है उनके हिस्से में चांद भी तो आया होगा। फिर भी मौन थे, हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई, तो फिर वो फांसी पर चढ़ने वाले 25-25 साल के नौजवान कौन थे? अरे आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में संजो के रखी है जिससे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते थे। कहाँ गई वो रस्सियां जिसपे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव हंसते हंसते झूले थे? कि जलती रही नारियां जौहर में, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि अकबर महान, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे? अरे सड़ती रही सड़कों पर लाशें, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई, तो फिर वो फांसी पर चढ़ने वाले 25-25 साल के नौजवान कौन थे? देखिए, गांधी जी के इस देश की स्वतंत्रता में योगदान को कोई भुला नहीं सकता। विडंबना यह है कि उस समय सिर्फ कांग्रेस ही थी गांधी जी के नेतृत्व में जो देश की आज़ादी की लड़ रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस तो उस समय थी नहीं, और थी भी तो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रही थी, उनसे माफी मांग के छूट रही थी। इसलिए विधायक जी गलत नहीं बोल रहे, न विधायक जी को मालूम है गांधी जी के बारे में, गांधी क्या देना इनके शीर्ष नेतृत्व को मालूम है। महात्मा गांधी वो व्यक्तित्व है जिन्हें पूरा विश्व आज शांति के दूत के रूप में जाना जाता है। एक बच्चे ने क्या बोला क्या करा, वो स्कूल शिक्षक वहाँ तक की बात थी, आगे बात कर लेते अगर उनको कुछ चीज लग रहा है। लेकिन हमारा ये मानना है कि विकास यात्रा में था, कोई बच्चे हैं, अपनी मानसिकता, अपने छोटे बच्चे हैं, अगर कोई चीज कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उसको इतनी गंभीरता से लेते हैं, उनको तो गंभीरता से यह लेना चाहिए कि शिवनी का सब कुछ लुटा के तुम छिंदवाड़ा ले जा रहे हो, और तुमने जिस तरीके से अवैध वसूली करके कांग्रेस कार्यालय बनाए हो, उसमें आपको ज्ञापन देना चाहिए, उसमें आंदोलन करना चाहिए। यहाँ की जनता के साथ जो छलावा आप लोगों ने किया, आप कोई भी इशू को लेके आप सिर्फ जनता के बीच में जा रहे हैं। आप थे कहाँ अभी तक? सवा चार साल रहे नहीं आप कहीं भी जनता के बीच में, और छोटी छोटी बातों को लेके बच्चों का मैटर है, बच्चों तक उसको हल कर लिया जाएगा। क्या मामला है, उसको ऐसा जो चीज अगर है कोई नियम विरुद्ध तो उसको समझेंगे, देखेंगे कि गलत है तो गलत के खिलाफ कोई बात आएगी। बिना जाने बिने अपना हर चीज के लिए करना, राजनीति करना हमसे करो ना। हम बैठे हमें यहाँ के विधायक है, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में, केंद्र में हमारी सरकार, हमसे सवाल जवाब करने की हिम्मत हो, सामने आओ। भारतीय जनता पार्टी सरकारी खर्चे पे विकास यात्राएं केवल और केवल देश के इतिहास की गलत जानकारियां देने के लिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करने के लिए निकाल रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के सिवनी में विकास यात्रा में एक ऐसी कविता पढ़ी जाती है जिसमें राष्ट्रपिता का अपमान किया जाता है, भाजपा के विधायक उस कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं और सभी लोग तालियां पीटते हैं, ऐसी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के अनर्गल प्रचार से देश का इतिहास नहीं बदल सकता, राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का योगदान नहीं बदल सकता है। यही भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। इसीलिए विकास यात्राओं के नाम पर पैसा खर्च करके गलत इतिहास का बखान कर रहे हैं। बयान भी आपने सुन लिया, कविता भी आपको सुनवा दी, और कविता पर जहां एक तरफ तालियां बज रही हैं तो दूसरी तरफ इसका विरोध भी हो रहा है, या यूं कहें कि जो विधायक साहब हैं उनकी बातों को लेकर भी, क्योंकि आप वो क्लियर करके दूसरी बार जब सामने आए हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर राजनीति करनी है तो उनके साथ करें, ना कि बच्चों के बीच में जाएं। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। हेलो जी फिरोज जी, आवाज मिल रही है आपको? बीजेपी से गोविंद मालू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद मालू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत से रिप्लाई कर दीजिएगा। फिरोज जी, सबसे पहले टिप्पणी आपसे ही लेना चाहूंगी कि
अगर किसी बच्चे ने कोई कविता सुनाई है और उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर गांधी जी ने ये किया तो भगत सिंह और तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी उन्होंने क्या किया, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से इसे राष्ट्रपिता का अपमान कहा जाने लगा। अब उस पर दिनेश राय कह रहे हैं कि बच्चों के बीच में ना जाएं, आप हमसे जो राजनीति करनी है हमारे साथ करें। बताएं। हम बच्चे के ऊपर राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो तो अबोध बालक है बेचारा, उसकी क्या गलती है? जो आरएसएस के लोग स्कूलों में घुस गए हैं, चड्डा पहन पहन के शिक्षक के भेष में घूम रहे हैं, ये उन लोगों ने सिखाया उन बच्चों को। शिवराज सिंह जी को इस बात का जवाब देना चाहिए, सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या ये शिक्षा का स्तर है हमारे शिक्षण संस्थानों में कि राष्ट्रपिता का अपमान किया जा रहा है? क्यों एफआईआर नहीं होती उस शिक्षक के ऊपर जिसने उस बच्चे को है ना ये कविता सिखाई? उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। तो जो विधायक जी हैं, इन विधायक जी के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए कि ना, वो तो ठीक है, वो तो अबोध बालक था, आप तो बुड्ढे ठुड्ढे हो, पुराने आदमी हो, तो आपको तो पता होगा ना कि राष्ट्रपिता ने क्या किया। या आप भी कांग्रेस से निकल के जो है उसी रंग में रंग गए वोटों के खातिर। तो ये जो है ये गंभीर मामला है, इसकी सघन जांच होनी चाहिए कि कौन राष्ट्रपिता के मामले, राष्ट्रपिता को लेकर इस तरीके की चीजें फैला रहा है। ये हकीकत है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ये देश भारत ही नहीं सारी दुनिया मानती है। 155 देशों में उनकी मूर्तियां लगी हैं। वो दुनिया ये जानती है कि जो महात्मा गांधी है उन्होंने अहिंसा की दम पर इस देश को जो है आजादी दिलाई। ये सही है कि भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, राजगुरु, इन लोगों का भी योगदान कम नहीं था। इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। लेकिन महात्मा गांधी के खिलाफ ये जो सावरकरवादी लोग हैं, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, ये महात्मा गांधी के खिलाफ जो चीजें जो फैला रहे हैं, तो उस मालू जी से बस मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि ये बताएं उस शिक्षक के खिलाफ एफआईआर कब तक दर्ज हो जाएगी? ठीक है, गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद मालू जी, सबसे पहले तो इसे अपमान मांगते हैं या नहीं मानते हैं राष्ट्रपिता का, बताएं। देखिए, उसकी भावना क्या है मैंने सुना नहीं उसमें, लेकिन आपने जो प्रश्न उठाया है कि अपमान मानते कि नहीं, गांधी जी के प्रति सबका सम्मान है, अपमान करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। गांधी जी राष्ट्रपिता भी हैं हमारे, उन्होंने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन इनके नाम पर कभी तो कांग्रेस उनके हत्यारे कहती है हमको, कभी कहती है सावरकरवादी। अरे भाई, सावरकर तो देश के ऐसे बड़े राष्ट्रवादी थे, ऐसा कोई राष्ट्रवादी नहीं हुआ। दोहरे कारावास की सजा उन्होंने भुगती। इतने कोड़े किसको पड़े, इतने कोलू किसने चलाए? नेहरू जी ने चलाए क्या? तो भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए जो सावरकर ने काम किए, अगर हमको सावरकरवादी कहते तो हमें इस बात में गर्व होता है कि हम सावरकरवादी हैं। महावीर भी कहते हैं, हम लोग कहते हैं तो हम कहते हैं कि हम संघ के हैं, हम महावीर भी कहते हैं। लेकिन हमारा गांधी जी के प्रति कोई, हम तो गांधीवादी समाजवाद को तो हम अपना के चल के और उस पर अनुकरण कर रहे हैं। ये तो केवल गांधी के नाम की राख उड़ा रहे हैं। हमने वास्तव में गांधी को जिया है, गांधी को जी रहे हैं। गांधी के अपमान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। शिक्षक पर कार्रवाई नहीं हुई जिसने उस बालक को कविता सिखाई, क्या होगा उसकी जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने बालक को वो कविता सिखाई। मैंने कहा ना कि अगर गांधी के कोई कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने उस बारे में तालियां बजाई आता है जांच में, तो निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। वास्तव में यदि गांधी का वीडियो सामने है, इसमें आप जांच किस तरह की होगी? मैडम पारुल जी, वीडियो मैंने तो देखा नहीं, लेकिन मैंने कहा ना कि अगर कुछ होगा तो उसकी जांच की जाएगी। आप भी देख लीजिए, सरकार बिल्कुल सतर्क और सतर्क है। गांधी जी का अपमान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गांधी जी हमारे आराध्य हैं, गांधी जी हमारे रग रग में बसे हैं, गांधी जी को हम जी रहे हैं। गांधी जी के समाजवाद, गांधी समाजवाद, गांधीवाद, तो फिर आप की पार्टी के विधायक गांधी जी का अब ऐसा तो नहीं ना गोविंद मालू जी, की समझ ही नहीं आया दिनेश जी को कि किस बारे में कहा गया, किस बारे में कविता पढ़ी गई, और वो कविता सुनने के बाद वो तालियां बजा रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। देखिए, क्या घटनाक्रम हुआ इस बारे में तो जांच की जानी चाहिए, और उस पर अगर वास्तव में गलत है तो कार्रवाई की जानी चाहिए। एकदम से किसी को फांसी पे थोड़ी चढ़ा देते हैं, उसकी जांच पड़ताल होती है और वास्तव में मामला क्या है उस बारे में तहकीकात की जाएगी। ठीक है, फिरोज जी, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। उस वीडियो पर भी जांच हो रही है और क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसको लेकर जांच हो रही है। अगर कोई गलत पाया जाता तो कार्रवाई होगी। देखिए, विकास यात्रा चल रही है, सरकारी खर्चे पे चल रही है, और जो वहां थे, चलो वो तो अबोध वाला क्या, हम उसके बारे में प्रश्न ही नहीं उठा रही कांग्रेस। लेकिन जो लोग तालियां बजा रहे थे वो क्या वो उस बच्चे को नहीं समझा सकते थे कि ये बेटा जो है महात्मा गांधी जो है वो हमारे राष्ट्रपिता हैं?
और सवाल वहां नहीं है, सवाल उसके पीछे जाने का है कि कौन लोग हैं जो महात्मा गांधी के खिलाफ जो है जहर भर रहे हैं और हमारी शिक्षण संस्थानों तक वो जहर पहुंच गया है। ये सवाल है, सवाल उस पर होना चाहिए, सवाल इस पर नहीं होना चाहिए। मालू जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मालू जी, शिक्षण संस्थानों तक ये सब सिखा कौन रहा है जाके? कांग्रेस को तो कुछ भी गांधी के खिलाफ बोलना है, हमारे खिलाफ बोलना है, जबरन मत्थे मरना है। इनके ऊपर तो कई मुकदमे चल चुके हैं कि गांधी के हत्यारे हैं। इस मामले को लेकर संघ के खिलाफ इन्होंने बोला, बीजेपी के खिलाफ बोला। ये तो केवल अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ भी अनर्गल झूठी प्रलाप करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ तो कौन सी शिक्षा पढ़ाई जाती है। अरे भाई, वो मदरसे नहीं है, वो राष्ट्रवादी शिक्षण संस्थान है, सरस्वती शिशु मंदिर, जहाँ भारत के विरोध में एक बात नहीं न तो कही जाती है, न बोली जाती है, न सुनी जाती है, और यही शिक्षा दी जाती है कि सबसे पहले देश, बाकी सब बाद में, हमारी संस्कृति सभ्यता और देश पहले। क्या आप नहीं मानते इसको? तो पहले देश संस्कृति सभ्यता है, बाकी सब बाद में है। अरे मालू जी इतनी बातें कर रहे हैं आप, ये बताइए कौन लोग थे जो तालियां पीट रहे थे? सवाल ये है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। लकीर पीट रहे हैं आप? नहीं, क्यों नहीं पीटे हम लकीर? क्यों नहीं पीटे हम? और इतनी बड़ी घटना है, आप कह रहे हैं कि जांच करेंगे। नहीं, इतनी बड़ी घटना है, आप जांच करेंगे, ठीक है? इतनी बड़ी घटना है, आप जांच करेंगे। भाई, कोई क्यों नहीं दिया आपने? क्या ऐसे ही नहीं तो राजा पटेरिया के खिलाफ कैसे हो गई थी? राजा पटेरिया के खिलाफ कैसे हो गई? टांग देंगे फांसी पर। नहीं, मैंने कहा किसी भी रूप में बड़ी मुश्किल गांधी जी के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए, बड़ी मुश्किल, आप राजनीति न करें इस पर कृपा करके। मालू जी, बड़ी मुश्किल से वाले लोग हर गांधी के पुतले को चौराहे पर लगा दिया और गांधी के नाम की राख उड़ाई आपने पूरे देश भर में। आजादी के बाद 60 साल तक गांधी के हर सिल करके आपने मारा है। गांधी को नेहरू जी ने उनकी कोई सुरक्षा नहीं की, तभी तो गांधी जी का हत्या हुई। आप लाइन पे अब आए, आप लाइन। बड़ी मुश्किल से 70 सालों में आपके जो दाग हैं वो हल्के पड़े हैं। गांधी के खून के जो छींटे हैं आपकी पार्टी नहीं, कोई खून के नहीं है, न्यायालय से बड़े नहीं है, न्यायालय में सब कुछ हो चुका है। ये जानबूझ के वोट बैंक की राजनीति मिस्टर नेहरू ने की, मिस्टर नेहरू ने प्रतिबंध लगाया RSS पर। कम से कम महात्मा गांधी को छोड़ दो, जिसको पूरी दुनिया मानती है, और सबके अपने विचार हैं। और राष्ट्रवादी थे। जिन अंग्रेजों को उन्होंने, लेकिन जांच की बात कर रहे हैं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि उस वीडियो को लेकर जांच भी हो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहस कहीं और न चली जाए, इसलिए जो मुद्दा था उस पर ही हम बात करें, वही बेहतर था। बहरहाल देखिए, विकास यात्रा चल रही है और राष्ट्रपिता का अपमान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। वहीं ये कहा जा रहा है कि वहां अगर वो बच्चा कुछ इस तरह की बातें कर रहा था जिससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान हो भी रहा था अगर, तो उस पर तालियां पीटना कितना सही था। वो कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर, विधायक के तालियां बजाने को लेकर भी सवाल उठा रही है और ये भी कह रही है कि वो कौन लोग हैं जो इस तरह की विचार या इस तरह की बातें शिक्षण संस्थानों में जाकर बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और बच्चे कविता के माध्यम से वो तमाम चीजें मंचों पर बता रहे हैं और उसका उत्साहवर्धन करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए विधायक बीजेपी के तालियां बजा रहे हैं। पूरा मामला अब कहां तक जाता है देखना होगा।